नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी की, देवोत्थान एकादशी की, जिस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और भीष्म पंचक भी आरंभ होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से देवउठनी की पूजा करनी चाहिए, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। उसके बाद हम कथा सुनेंगे, देवउठनी एकादशी की जो कथा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी है कब, शुभ मुहूर्त क्या है और इसका पारण कब होगा, किस प्रकार से किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्योंकि देवउठनी हमारे हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। 4 महीने तक जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तो उसके बाद देवोत्थान एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु उठते हैं और उसके बाद ही जो मांगलिक कार्य हैं वो होने आरंभ होते हैं। आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको 4 माह के लिए क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं। 4 महीने के उपरांत कार्तिक शुक्ला एकादशी को वो जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 महीनों में विवाह आदि मांगलिक कार्य करना वर्जित रहता है। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह करता है तो अति पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए एक अलग से वीडियो हमने अपने चैनल पर पोस्ट किया है, आप उसको देखना ना भूलें। लेकिन हाँ, इस दिन तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है और कार्तिक मास में आप सभी जानते हैं कि हर एक तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। सब मासों में सर्वोत्तम कार्तिक मास है, उसमें जितनी भी तिथियाँ हैं उनका बहुत महत्व है। इस दिन तुलसी विवाह है और तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। इसमें अवश्य रूप से आपको शामिल होना चाहिए। अगर खुद करवा सकते हैं तो खुद करवाएं, अन्यथा जो कोई करवा रहा है तो उसमें अपना योगदान अवश्य दें। इसके साथ दीपदान, तुलसी दीपदान, आंवला दीपदान, इन सब का बहुत महत्व है। आंवला दीपदान जो है वो आप आखिरी के 5 दिन कर सकते हैं, सर्वोत्तम होता है 30 दिन करें। अगर 30 दिन आप नहीं कर पाए हैं तो आखिरी के 5 दिन जो कि एकादशी से ही आरंभ होगा, देवोत्थान एकादशी से आरंभ होगा और पूर्णमासी तक आपको 5 दिन करना है। ये 5 दिन का फल इतना अधिक होगा जो 1 महीने के बराबर आपको मिलेगा। आंवला दीपदान आप करें। आंवला दीपदान की अगर हम विधि जानना चाहते हैं तो हमने अभी अपना वीडियो एक पोस्ट किया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके कि आंवले का दीपदान किस प्रकार से किया जाता है, तुलसी दीपदान किस प्रकार से किया जाता है और दीपक कहाँ कहाँ रखने चाहिए दीपदान में, ये सब जानकारियाँ हमने उसमें आपको दी है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान रखना चाहिए और कार्तिक मास में जो पुण्य मिलता है उसको अवश्य ही आपको ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक मास महात्म्य में भी हमारे द्वारा आपके लिए सुनाया जा रहा है। आप सभी लोग हमारे चैनल पर हर एक महात्म्य सुन सकते हैं और कार्तिक मास महात्म्य का हर एक अध्याय हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी की पूजा किस प्रकार से करेंगे। देखिए, देवउठनी एकादशी को देव उठाए जाते हैं शाम को, उनकी अलग से पूजा होती है जिसमें कि बहुत सारी सामग्री लगती है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो डाला है। जो सुबह देवउठनी का जो व्रत करते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो आप सूर्योदय से पहले तो उठ जाए एटलीस्ट। उसके बाद उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो मंदिर है वहाँ पर बैठे, उसकी साफ़ सफाई करें। एक पट्टा या चौकी लें, उस पर भगवान श्रीहरि की एक प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें। पट्टे पर या चौकी पर पीला वस्त्र अगर आपके पास हो तो वो बिछा लें। उसके बाद उस पर भगवान श्रीहरि की प्रतिमा स्थापित करें या आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर रखें। भगवान को स्नान कराएं। गणपति आपके मंदिर में है तो गणपति को भी रखें, माँ लक्ष्मी को भी रखें, उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए क्या होगा, एक लोटा लेंगे। लोटा आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है, ग्लास ले सकते हैं आप। उसमें स्वच्छ वाटर, जो शुद्ध पानी होता है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद शुद्ध्योदक स्नानम जिसे हम कहते हैं वो आप करवाएंगे। सांकेतिक स्नान होगा। इससे आपको उंगलियों से कुछ छींटे तस्वीरों पे या जो प्रतिमाएं हैं उस पर मारना है। उसके बाद साफ़ कपड़े से उसको पोंछ दीजिए। फिर भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद आप वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। काला हुआ धागा जो होता है आप वो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए। भगवान विष्णु, गणेश जी, माँ लक्ष्मी, इनको मौली अर्पित करेंगे। मौली अर्पित करने के बाद आप पुष्प अर्पित करेंगे। फूल माला आपके पास है तो फूल माला पहनाएंगे और भगवान के लिए जोत प्रज्वलित करेंगे। जोत देसी घी में जलाएं, धूप जलाएं,
धूप जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें। पूजा करने के लिए पहले आप संकल्प लेंगे। आप आज व्रत कर रहे हैं उसका संकल्प लेंगे। संकल्प की विधि मैंने हर एक वीडियो में आपको बताई है। संकल्प कैसे लिया जाता है, सबसे पहले ओम विष्णु भगवान को साक्षी मान के अपने हाथ में जल लेंगे। जल लेने के बाद उसमें थोड़े पुष्प या अक्षत डाल सकते हैं और उसके बाद आप संकल्प करेंगे। संकल्प में भगवान विष्णु को बोलेंगे अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप हैं कि प्रभु मैं अपना गोत्र लेके और जिस मकसद से जिस उद्देश्य से आप ये व्रत कर रहे हैं वो दोहराएंगे कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाऊँ और वो संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद आप भगवान के श्री हरि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की एकादशी का कथा सुनेंगे। कथा हम आपको इसी वीडियो में अभी आगे भी सुनाने वाले हैं। भगवान की कथा सुनेंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं इस दिन और उसके बाद आप आरती करके सबको प्रसाद वितरित करें। और भोग में, भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। और तुलसी दल का भी एक वो आपको 10वीं को ही आपको उतार के रख लेनी चाहिए और तुलसी दल का बहुत महत्व है, इसलिए तुलसी दल आप डालना ना भूलें इसमें भोग में। और अगले दिन आप इस व्रत का पारण करेंगे। पारण की विधि और पारण का मुहूर्त आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो देवउठनी एकादशी है ये है कब और इसका पारण कब होगा। तो देवउठनी जो एकादशी है ये 2023 में आरंभ हो रही है 22 नवंबर को सुबह 11:03 से और यह समाप्त होगी 23 नवंबर को 9:01 पर, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य उदय के अनुसार उदया तिथि में जो व्रत किया जाता है, इसीलिए उदया तिथि महत्व को जानते हुए ये 23 नवंबर को मनाई जाएगी। 23 नवंबर को रखा जाएगा और भगवान श्री हरि की पूजा की जाएगी। इसका जो पारण है वो होगा 24 नवंबर को। अगर हम बात करें कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, देखिए इस दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं। 23 तारीख को सुबह 5:16 से सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसमें आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रवि योग भी सुबह 6:49 से शुरू हो रहा है, तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। इसीलिए सुबह का जो समय है 9 बजे तक का वो उत्तम है। इसमें आप भगवान श्री हरि की पूजा करें और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करते हैं पारण की। तो देवउठनी एकादशी का पारण होगा 24 नवंबर को। समय रहेगा सुबह 6:50 से 8:57 तक। सुबह 6:50 से 8:57 तक का समय रहेगा जिसमें आप पारण करें। और जो द्वादशी तिथि है वो इस दिन समाप्त हो रही है 7:06 पर। तो ये थी जानकारी कि किस प्रकार से आपको व्रत करना है और कब व्रत करना है और क्या व्रत का पारण टाइमिंग है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कथा से आपको अलग से सुनाई जाएगी, वो वीडियो देखना ना भूलें। क्या करते हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।